Hi guys, and welcome to the series of most asked SQL interview question. And in today's session we are covering one of the most popular and frequently asked SQL question you will likely to encounter in any data analyst or SQL interview question, that is find the duplicate records from the given table. So here we have one table, that is employee details, and these are the records present in the table. एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, ईमेल एड्रेस है, फोन नंबर है एंड सैलरी है. So in this table we have two duplicate records, 1 and 3 and 2 and 6. These are the two duplicate records and we need to find. इस वीडियो में हम टोटल 3 डिफरेंट अप्रोच देखेंगे, 3 डिफरेंट मेथड से हम डुप्लीकेट्स को फाइंड आउट करना सीखेंगे. सो द फर्स्ट वन इज द बेसिक वन, इजी वन है ये. मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरव्यू में कैंडिडेट यही अप्रोच चूज करता है फाइंड आउट करने के लिए डुप्लीकेट्स के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द अप्रोच नंबर 1. इसमें हम यूज करेंगे ग्रुप बाय और हैविंग का. सिलेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें किस बेसिस पे, किस कॉलम के बेसिस पे हमें डुप्लीकेट फाइंड आउट करना है. तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं एम्प्लॉय नेम और ईमेल एड्रेस के बेसिस पे. तो हम यहाँ पे ले लेंगे एम्प्लॉय नेम एंड ईमेल फ्रॉम टेबल, इट इज एम्प्लॉय डिटेल, और यहाँ पे हम कर देंगे ग्रुप बाय एम्प्लॉय नेम एंड ईमेल, और यहाँ पे हम काउंट लगाएंगे. तो काउंट लगाने के लिए हमें एक एग्रीगेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे यूज करेंगे काउंट का, काउंट एस्ट्रिक, इसको एलएस दे देते हैं डुप्लीकेट काउंट, और यहाँ पे हम, तो पहले इसको मैं रन करता हूँ. तो अब देखो ये रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जिसमें काउंट 2 आ रहा है, इट मींस वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है. अब हमें चाहिए सिर्फ डुप्लीकेट वाले में, तो हम एक हैविंग का कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे, हैविंग काउंट दैट इज ग्रेटर देन 1. अब हम इसको रन करेंगे तो ये दो रिकॉर्ड्स है जो इस टेबल के अंदर पे डुप्लीकेट है. तो ये हमारा अप्रोच नंबर 1 था. लेट्स ट्राई विद द अप्रोच नंबर 2. इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसमें हम यूज करेंगे विंडो फंक्शन का, यूजिंग विंडो फंक्शन, और विंडो फंक्शन के अंदर पे हम रो नंबर का यूज करेंगे. तो लिखता हूं मैं सिलेक्ट एवरीथिंग, यहाँ यूज करेंगे हम लोग रो नंबर का, रो नंबर और ओवर. अब हमें यहाँ पे पार्टीशन वाइज करना है कि किसके बेस पे आप ग्रुप करना चाहते हो. तो हम करेंगे एम्प्लॉय नेम और ईमेल एड्रेस. फिर से मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ और आगे लगा देता हूँ पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नेम और ईमेल पे, और इसको हम ऑर्डर वाइज कर देते हैं हम लोग, हमें एम्प्लॉय आईडी पे दिखा दो, और इसको एलियास दे देते हैं हम लोग रो नम, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ फ्रॉम दिस टेबल एम्प्लॉय डिटेल्स. अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखो जहां जहां रो नंबर 2 आ रहा है, इट मींस वो एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, क्योंकि रो नंबर 1 तो इसने ओरिजिनल वाले को प्रोवाइड कर दिया और सेकंड रो नंबर इसने डुप्लीकेट वाले को प्रोवाइड कर दिया. अब आप सिर्फ डुप्लीकेट को दिखना चाहते हो तो इसको हम क्या करेंगे, CTE बना देंगे हम लोग यहाँ पे. तो विथ CTE एज, यहाँ हम ओपन करते हैं और यहाँ हम इसको क्लोज कर देते हैं, और यहाँ लिखेंगे हम लोग सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम. अब हमारा टेबल हो गया है CTE, तो हम यहाँ लिख देंगे CTE, और यहाँ पे हम एक कंडीशन डाल देंगे वेयर रो नम ग्रेटर देन 1. अब मैं इसको रन करूंगा तो ये सिर्फ हमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड ही शो करेगा, जो पहले भी ऊपर वाली क्वेरी से भी हमें सेम रिकॉर्ड्स आ रहे थे. तो ये हमारा सेकंड अप्रोच था. अब रिक्रूटर आपको बोल सकता है कि आपको विंडो फंक्शन भी यूज नहीं करना है और आपको ग्रुप बाय हैविंग क्लॉज भी यूज नहीं करना है, तब आप क्या करोगे. तो उस केस में आपको अप्रोच नंबर 3 ट्राई करना है. इसमें हम यूज करेंगे इनर ज्वाइन कॉन्सेप्ट का. इनर ज्वाइन होता है एक टेबल को खुद से अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो उसको बोलेंगे इनर ज्वाइन. तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट. अभी के लिए हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम और ईमेल ही शो करते हैं, तो मैं इसको एम्प्लॉय नेम और ईमेल को कॉपी करता हूँ, सिलेक्ट में डालता हूँ और यहाँ लिखूंगा फ्रॉम. फिर से हम टेबल का नाम डाल देते हैं एम्प्लॉय डिटेल्स, और इसको एलियास दे देता हूँ E1, और यहाँ पे फिर लगाता हूँ मैं इनर ज्वाइन. फिर से सेम टेबल रहेगा क्योंकि हमारे पास टेबल तो एक ही है, और इस बार इसको एलियास दे देता हूँ E2. अब हमारे पास में दो डिफरेंट टेबल हो गए. पहला टेबल हो गया E1 और दूसरा टेबल हो गया E2. अब हमें यहाँ कंडीशन डालनी है ज्वाइनिंग की. पहला हमारा कंडीशन होना चाहिए E1 का एम्प्लॉय नेम इक्वल होना चाहिए E2 का एम्प्लॉय नेम से, और दूसरा कंडीशन होना चाहिए E1 का एम्प्लॉय आईडी जो फर्स्ट कॉलम में है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए E2 का एम्प्लॉय आईडी से. अब हमें यहाँ पे जो एम्प्लॉय नेम है और ईमेल है ये हमें बताना पड़ेगा कि आपको किस टेबल से चाहिए. तो हम E1 कर देते हैं यहाँ पे E1 डॉट एम्प्लॉय नेम और E1 डॉट एम्प्लॉय नेम. अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये आपके यहाँ पे डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स आ गए हैं. अब यहाँ पे आपके डबल डबल आ रहे हैं, तो अगर आपको सिर्फ डिस्टिंग दिखाना है कि सिर्फ हमें सिंगल रिकॉर्ड दिखाओ, तब क्या करोगे कि यहाँ पे आगे बस एक डिस्टिंग लगाना है आपको, डिस्टिंग लगा दो और इसको आप रन कर दो. तो ये हमारा डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ गया उस टेबल. अब यहाँ पे आपको और भी डिटेल्स दिखानी है जो जो टेबल के अंदर पे प्रेजेंट थी. फॉर एग्जाम्पल आपने एम्प्लॉय नेम और ईमेल दिखा दिया, आपको डिपार्टमेंट भी दिखाना है, तो आप यहाँ पे जस्ट एड ऑन करते जाओ E1 डॉट डिपार्टमेंट और कॉमा E1 डॉट सैलरी और कॉमा E1 डॉट फोन नंबर, और बस क्वेरी को रन कर दो आप. तो ये पूरे रिकॉर्ड्स के साथ आपको दिखा देगा कि ये दोनों रिकॉर्ड डुप्लीकेट है. तो ये 3 डिफरेंट अप्रोच थे हमारे पास में टू फाइंड द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स. इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.